भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। विधिवत कार्यक्रम 16 जनवरी से शुरू होंगे, जिसमें 22 जनवरी को तिथि पर शुभ मुहूर्त में गर्भगृह के अंदर 5 साक्षी भगवान राम के बाल रूप को स्थापित करेंगे। अब कैसे मिलेगा अगले 21 दिन का कार्यक्रम को विस्तार और इसका रूप आने वाले समय में क्या होगा, उसे बताने के लिए हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। आप इसमें देखिए सारी जानकारी। अयोध्या से रामलला के सम्मुख पूजित किए हुए अक्षत के 4 दाने समाज के व्यक्तियों को, परिवारों को देकर निवेदन करेंगे कि अपने पड़ोस के मंदिर में एकत्र आओ और वैसा ही आनंदोत्सव मनाओ जैसा अयोध्या में हो रहा है। अच्छे निबंधन का राममय करना पूरे देश को, राममय उत्सव का राममय हो 22 जनवरी को। तो आप पूरे समस्त भारतवर्ष के, जिसके रोम रोम में राम कहा जाता है, सबको पूरे भारत रही, पूरे देश, अंतर्राष्ट्रीय देश विदेश तक राममय हो। देखिए आप किस तरह से भव्य रूप से वाल्मीकि समाज आरती पूजा भी कर रहा है और यह पूजित अक्षत को किस तरह से पूजन अर्चन किया जा रहा है। मेरा अनुमान है कि हिंदुस्तान के कम से कम 5 लाख मंदिरों के आसपास के समाज को ये पूजित अक्षत, मंदिर का एक चित्र, मंदिर का विवरण, कुछ जानकारियाँ, सूचनाएं इस समाज को दी जाएंगी। तो रामलला का प्राण प्रतिष्ठा जो प्रारंभ होगी 15 से, इसके लिए बाहर के पंडित बुलाए गए हैं, जैसे वाराणसी के भी हैं, प्रयाग के हैं। तो इन लोगों के माध्यम से किस प्रकार से यह प्राण प्रतिष्ठा होगी उसको दर्शाया जाएगा कि हाँ इस प्रकार से होता है। वहीं हनुमान जी को अयोध्या का कोतवाल कहने की परंपरा कब से शुरू हुई? हनुमानगढ़ी मंदिर कितने साल पुराना है? इसे किसने बनाया और ये मंदिर क्या क्या रहस्य समेटे हुए है, ये रिपोर्ट आपको बताएगी। राम बिना मोरी सुनी अयोध्या, लक्ष्मण बिन चौपाई हो रामा, लक्ष्मण बिन चौपाई। तो आप देख रहे हैं कुछ ऐसी छटा है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहाँ आ रहा है वो हनुमानगढ़ी में बिना दर्शन के जा नहीं रहा, क्योंकि सब ये जानते हैं कि अगर अपने प्रभु राम को प्रसन्न करना है तो पहले भक्त को प्रसन्न कीजिए। भक्त को मना लिया तो प्रभु राम का हृदय इतना कोमल है कि उन्हें भी मना लेंगे। तो अयोध्या की ऐसी ही छटा हम आपको दिखाते